हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGDS BPM में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, अब सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर जो है हम न्यूली GDS में ज्वाइन हुए हैं, नए नए BPM पे ज्वाइन किए हैं, हम लोग जो है IPPB का काम कैसे कर सकते हैं, IPPB में कौन कौन से काम हम लोगों को करने पड़ते हैं। IPPB जो मोबाइल हम लोगों को मिला हुआ है दर्पण डिवाइस, उसमें जो है IPPB में कौन कौन से काम होते हैं, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है। तो मैं सोचा कि जो है इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं मैं, और आप लोगों को भी जो है बताऊं, जितने भी नए नए भाई लोग हैं GDS में सिलेक्टेड हुए हैं या फिर GDS BPM में अभी अभी ज्वाइन किया है, वो लोग जो है IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का काम कैसे कर सकते हो। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग मोबाइल के ऑन स्क्रीन पर। मैं उसी में स्टेप बाय स्टेप पूरा आप लोगों को जो है बेसिक समझाऊंगा। उसके बाद सारे चीज़ का जो है अलग अलग प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जैसे कि IPPB में पैसा कैसे डिपॉजिट करना है, जमा कैसे करना है, उसका अलग वीडियो बना दूंगा। IPPB मोबाइल से जो है पैसा विड्रॉल कैसे करता है IPPB से, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अदर बैंक का पैसा कैसे निकालना है उसका वीडियो बना दूंगा। KYC कैसे करना है, मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है, उसके बाद जो है और जितने भी IPPB में जितने सारे काम होते हैं वो काम पूरा जो है मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग जो है उसमें जाके जो है आप लोग भी सीख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक जो है इंट्रो देंगे IPPB का, माइक्रो ATM में कौन कौन से काम होते हैं, उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं मोबाइल के ऑन स्क्रीन पे। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग जो है जो IPPB की तरफ से हमको जो है मोबाइल और डिवाइस दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है। ये डिवाइस हो सकता है आपको जो है दूसरी मिली हो व्हाइट रंग की, लेकिन मुझको मंत्रा मिली है, तो मैं जो है ये मंत्रा देख सकते हो, इसमें जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का लोगो भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज में आप लोगों को जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो ऐप्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक माइक्रो ATM है, एक दर्पण है। तो हम फिलहाल जो IPPB का जो काम करते हैं वो जो है माइक्रो ATM ऐप से करते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो है पहला नंबर माइक्रो ATM ऐप, इसी को सबसे पहले हम लोग खोलते हैं। जैसे ही आप लोग माइक्रो ATM खोलोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि अपनी यूजर ID यानी कि आपकी IPPB की जो ID है उसको आप लोगों को यहाँ पे यूजर ID डालना है। उसके बाद अपना जो पासवर्ड है उसको पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले टिक करके उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं। तो मैं अपना जो है ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी ID और पासवर्ड दे के जो है लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम भी शो हो रहा है। उसके बाद जो है जैसे ही आप लोग माइक्रो ATM या फिर IPPB ऐप में इंटर करोगे, लॉगिन करोगे, तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ऑप्शन है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आप लोगों को देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रायः एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है वीडियो पूरा इंट्रो होने वाला है, इंट्रोडक्शन होगा। IPPB की जो इंट्रोडक्शन है, क्या क्या काम हम लोगों को कर सकते हैं, वो सारा चीज़ इस वीडियो में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मेरा नाम है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लास्ट लॉगिन, जो हमारा लास्ट लॉगिन 11 जनवरी 2024 को टाइम भी दे रखा है कि लास्ट लॉगिन यानी इससे पिछले जो लॉगिन किया था उसका टाइम डेट सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले है यहाँ पे ओपन अकाउंट, ओपन न्यू अकाउंट। यहाँ पे अगर आप लोग IPPB का नया खाता खोलोगे तो आपको ओपन न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ओपन न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मांग रहा है कि आर यू रेसिडेंट्स द टैक्स परपोज इन द कंट्री टेम्परेरी आउटसाइड इन इंडिया। तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। इसको नो करके उसके बाद यहाँ पे रेगुलर अकाउंट और मैंडेट अकाउंट। तो यहाँ पे जो आप लोग जो नॉर्मल खाता खोलते हो IPPB का यानी SBPRM का जो खाता होता है वो जो रेगुलर अकाउंट होता है। मैंडेट अकाउंट आपको नहीं खोलना है बिल्कुल भी। यहाँ पे रेगुलर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है इस प्रकार के कुछ खाते हैं। रेगुलर सेविंग अकाउंट का है, सेविंग अकाउंट DOP स्टाफ हो गया। उसके बाद हो गया जो पेंशन सेविंग अकाउंट होता है, स्कॉलरशिप सेविंग अकाउंट होता है, नरेगा वाला जो अकाउंट होता है वो SBPRM। प्रायः आप लोग क्या किया कीजिए SBPRM। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आप लोग अकाउंट खोलोगे तो जो है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर ही मांगता है और मोबाइल नंबर वही डालना है जिसमें कि जो है एक कोई खाता ना खुला हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो IPPB के जब आप लोग खाता खोलोगे तो उस समय केवल एक नंबर से एक ही खाता खुलता है। SBPRM आपको लोगों को खाता खोलना है, 1 से 75 रुपये जिसमें कट जाता है वही खाता आपको खोलना है, ठीक है। यानी कि प्रीमियम खाता खोलना है। उसके बाद पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड डालना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे फिलहाल हम लोग जो है इसका प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूंगा।
इसमें जो है हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग होम पेज पे आ जाना है सीधे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ओपन न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को जो खाता खोलना है वो जो ओपन न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन से खोलना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कैश ट्रांजैक्शन जो पहला नंबर है यहाँ पे, कैश ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है कि जब आप लोग IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का आप लोग पैसा जमा या निकासी करोगे तो उस समय आपको जो है कैश ट्रांजैक्शन से करना है। यानी कैश ट्रांजैक्शन में आपका IPPB में पैसा जमा भी होगा और पैसा निकासी भी होगा। ठीक है, केवल दो काम यहाँ पे होंगे, IPPB में पैसा जमा और निकासी कैश ट्रांजैक्शन करोगे। कैश ट्रांजैक्शन में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे QR कोड भी स्कैन कर सकते हो। जो कार्ड दिया होता है कार्ड को जो है डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो, या फिर आधार कार्ड अगर ओरिजिनल है तो उसमें QR होता है, उसको डायरेक्ट स्कैन करके डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ कुछ जो है डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या तो फिर आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी हो वो डाल दीजिए, या फिर आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, या फिर मोबाइल नंबर, जो खाता में मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर से भी यहाँ पे पैसा जमा निकासी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं प्रायः। तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन से आप लोग पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी पैसा जमा और निकासी कर सकते हो। सेंड मनी क्या होता है? सेंड मनी वो होता है कि जैसे आप लोग किसी खाते से दूसरे खाते में पैसा भेज रहे हो तो वो सेंड मनी होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो है मान लो कि IPPB का खाता है और उस खाते से अगर आप लोग किसी अन्य खाते में पैसा ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, किसी भी खाते में, अन्य खाते में, तो सेंड मनी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से वही सेम चीज़ है, अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर 3 माध्यमों से आप लोग सेंड मनी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इसमें जो है प्रीपेड रिचार्ज, आप लोग इसमें रिचार्ज भी कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज वाला भी ऑप्शन है। तो मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे से भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जो है अपना अकाउंट नंबर डाल के उसके बाद यहाँ पे जो है फिंगर लगा के या फिर OTP लगा के जो है लॉगिन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज भी कर सकते हो। जितने का रिचार्ज करना हो वहाँ पे जो है वहाँ पे पैसा डाल के रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र क्या होता है। जैसे कि आप लोग जो है किसी आधार कार्ड से, मतलब कहने का मतलब ये है किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र होता है। यानी अपने ही खाता में जब पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र होता है। यानी कि अपने IPPB खाते से किसी अपने दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र होता है। या किसी का भी अगर किसी एक बंदे का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र होता है। सेंड मनी क्या होता है? अपने खाते से या किसी के खाते से किसी दूसरे के खाते में पैसा भेजना सेंड मनी होता है। लेकिन डोमेस्टिक यानी कि अपने ही खाते में किसी दूसरे खाते, मतलब अपना दोनों खाता अपना ही है लेकिन अपने ही खाते में, अपने खाते से अपने किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके बाद बिल पेमेंट, यहाँ पे जैसे बिजली बिल वगैरह है वो चीज़ अब आप लोग कर सकते हैं। AEPS क्या होता है? अदर बैंक आप लोग जब पैसा निकालोगे या जमा करोगे तो AEPS के माध्यम से जमा निकासी कर सकते हो। यहाँ पे आर यू श्योर IPPB कस्टमर, अगर आप लोग IPPB के कस्टमर हो अगर मान लो तो यस, या तो फिर नो। यहाँ पे सीधे अगर AEPS का किसी अदर बैंक का काम कर रहे हो तो सीधे यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे नाम में कुछ भी डाल सकते हो, A to Z कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर किसी का भी डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे केवल OTP लेता है। किसी का भी मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे OTP के जरिए लॉगिन किया जाता है। AEPS में सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, तो AEPS से आप लोग पैसा जमा निकासी भी कर सकते हो, किसी अदर बैंक का पैसा जमा निकासी कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी में प्रायः क्या होता है कि आप लोग IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का आप लोग पैसा जो है उसका जो वो होता है, मतलब कि लास्ट के 10 ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको आप लोग जो है यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी से जो है देख सकते हो। यानी कि जो एक प्रकार से स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं कि लास्ट 10 ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट आप लोग बैलेंस इंक्वायरी से जो है चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी वही सब चीज़ वही सेम है। ये जो प्रोफार्मा होता है जो लॉगिन करने का वो सारा चीज़ सेम ही होता है। अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर किसी तीनों में से किसी एक से आप लोग जो है लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि बैलेंस इंक्वायरी वही, यानी कि स्टेटमेंट आप लोग लास्ट 10 ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट निकाल सकते हो बैलेंस इंक्वायरी से। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह वाला है। तो इंश्योरेंस वगैरह से आपसे कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है। उसके बाद है सर्विस रिक्वेस्ट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। सर्विस रिक्वेस्ट में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो किसी का भी अगर मान लो कि आधार सीडिंग नहीं है तो सर्विस रिक्वेस्ट में जाके आधार सीडिंग कर सकते हो, मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद जो है अपग्रेड कर सकते हो, किसी का भी खाता अपग्रेड करना है, प्रीमियम खाते में चेंज करना है तो उससे सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। अगर POSB में अगर मान लो किसी का SB खाता और IPPB दोनों खाता है, उसको एक ही में लिंक करना चाहते हो मोबाइल नंबर से, तो वो चीज़ भी यहाँ से हो जाता है। सर्विस रिक्वेस्ट में सारे ऑप्शन होते हैं, यानी सब चीज़ टोटल कर सकते हो। ठीक है। तो सर्विस रिक्वेस्ट फिलहाल इसका अलग वीडियो मैं बना दूंगा कि इसमें क्या क्या करना है। माई टास्क में इसमें फिलहाल आपसे कोई मतलब ही नहीं है, लिमिट से कोई मतलब नहीं है, कैश कलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, ये सारा चीज़। हाँ, ये जो है इम्पोर्टेंट है। आधार मोबाइल अपडेट। आधार मोबाइल अपडेट क्या होता है कि जब आप लोग CELC का काम करोगे, यानी आधार कार्ड का काम करोगे, चाइल्ड इनरोलमेंट की जब आपको ID मिल जाएगी तो उस समय आपके काम आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग CELC में मतलब किसी के आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो टोटल जो चेंज करोगे, यानी एक दिन में टोटल जैसे कि चेंज करोगे, मान लो कि यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है। मान लो कि यहाँ पे देखिए जो मोबाइल नंबर चेंज करने की जो फीस है वो जो है 50 रुपये रहती है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक मोबाइल नंबर अपडेट किए हो एक दिन में, पूरा दिन का यहाँ पे डाला जाता है, लास्ट में डाला कर जब आप लोग हिसाब किया कीजिए, लास्ट में डे इंड करने से पहले आप लोग यहाँ पे डाल दिया करिए। जैसे कि मैंने जो है एक मोबाइल नंबर अपडेट किया है तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अगर मान लो कि मैंने 10 मोबाइल नंबर अपडेट किया तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक 50 रुपये गुणे में आ जाएगा। जितना मोबाइल नंबर अपडेट करोगे उतना यहाँ पे गुणज में एक मोबाइल नंबर का 50 रुपये चार्ज लगता है। तो यहाँ पे आप लोग जब आप लोग CELC का काम करोगे और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करोगे तो उसके बाद उसका जो पैसा है 50 रुपये जो है, इसको अपने जो है IPPB अकाउंट में लेना पड़ेगा, अपने जो है हिसाब में लेना पड़ता है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक आते हैं। उसके बाद है अगला ऑप्शन जो हमारा है, यहाँ पे देख सकते हो POSB सर्विस होता है। POSB सर्विस क्या होता है, अगर आप लोग जो है POSB सर्विस में क्या होता है, जैसे RD TD SB ये सब चीज़ें अगर जमा करना है तो यहाँ से भी जमा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। फिलहाल दर्पण ऐप तो आपके पास है ही, तो आपको इसमें कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फिलहाल जो पर्सनल वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होता है, यानी कि अपने पर्सनल जो IPPB मोबाइल होते हैं उनके लिए होता है, इससे आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। मर्चेंट सर्विस होता है एक। मर्चेंट सर्विस क्या होता है, अगर किसी का IPPB का अकाउंट है उसको आप लोग मर्चेंट में बदलना चाहते हो तो ये मर्चेंट होता है। यानी कि अगर एक कोई छोटा मोटा व्यापारी है उसको अगर QR देना चाहते हो IPPB का, उसमें खाता खोल के मर्चेंट कर दीजिए, यानी कि उसको जो है मर्चेंट अकाउंट बना दीजिएगा तो उसको ट्रांजेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो ये मर्चेंट होता है हालांकि। ठीक है, मर्चेंट। उसके बाद है ये जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जब आप लोग AEPS का काम करोगे, AEPS का जब लोग यानी अदर बैंक का पैसा जमा निकासी करोगे तो सबसे पहले जो है आपका जो है बायोमेट्रिक यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, वहाँ पे मेरी ID और मेरा जो है अकाउंट नंबर है तो उसको मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है क्या करना है कि अगर आपको जो है AEPS का काम करोगे तो दिन में एक बार, यानी शुरू में स्टार्टिंग में आपको जो है अपना बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना बायोमेट्रिक देना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले अपना बायोमेट्रिक यहाँ से दे दीजिए, उसके बाद AEPS का काम कर सकते हो। बिना बायोमेट्रिक के AEPS का काम नहीं कर सकते हो। एक ही बार लगता है, शुरू में एक बार बायोमेट्रिक लगा दीजिए, उसके बाद जो है AEPS का काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इंट्रो हो गई, इंट्रोडक्शन में यही सारी चीज़ें हो गई। इसमें भी हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि आप लोग इसमें 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ReKYC, ई-साइन इन, इंश्योरेंस, डिजिटल, ये सारा चीज़। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ReKYC अगर KYC करना है किसी के खाते में तो ReKYC के जरिए आप लोग कर सकते हो। अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी एक दिन की पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना है कि आज हम लोगों ने IPPB में कौन कौन से काम किए हैं, तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप लोग जाके जो है चेक कर सकते हो कि आज हम लोगों ने कौन कौन से काम किए हैं IPPB का। ठीक है। और एजेंट कमीशन वगैरह भी यहाँ पे, ओपन न्यू अकाउंट, मर्चेंट सर्विस, सारा चीज़ यहाँ पे, पासवर्ड चेंज वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल डिटेल भी अपने सारा चीज़, CELC ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई भी लास्ट में लॉग आउट है, लॉग आउट कर दोगे तो आप लोग जो है यहाँ इस ऐप से लॉग आउट हो जाओगे। तो इतना कुछ सारा जो है होता है IPPB में नॉर्मल, जो इतना सारा काम आप लोगों को करना पड़ता है। अब जो है क्या करेंगे कि एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा आपको जो है कि ये काम कैसे करना है, पैसा जमा कैसे करना है, पैसा निकासी का, इससे छोटा मैं वीडियो बना दूंगा ताकि जो है आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो सके। ठीक है।